प्रणाम। नमस्कार। शौर्य रस स्तंभ, हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन, प्रकृति एवं संस्कृति पूजक। कुछ कड़वी बातों में, कुछ अभ्यास के बाद, पुरानी हिस्ट्री किताबें पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आई। भारतीय अध्यात्म हो, दर्शन हो या संस्कृति हो, कहने को केवल 5000 साल पुरानी संस्कृति, तो उससे पहले क्या? मनुस्मृति ग्रंथ, धर्मशास्त्र ग्रंथ में कल हमने पढ़ा, आर्य यूरेशिया से आई, सर्वप्रथम वो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, हिमालय, उत्तर पूर्वीय सिक्किम या तिब्बत के रहने वाले, उसके आसपास के कुछ प्रदेश में वो रहते थे। बाकी के प्रदेशों को वो मलिच कहते थे। मलिच मतलब यमन, यमन मतलब मुस्लिम प्रजातियों का गढ़। और तब तक उनको पता नहीं था कि समग्र भारतवर्ष है या और कुछ। वो इसको आर्यवर्त भी कहते और अलग अलग नाम से पुकारते थे। पंजाब के उस समय जो नदियां थी, झेलम, चिनाब, रावी, बिया, सतलज, ये 5 एवं सरस्वती, ये दोनों मिलकर 7 नदियां मिली। वेद में उसको सप्त सिंधु बताया गया। पारसी लोगों का जो ग्रंथ है जनता अवस्था में भी हप्त हिंदू कहने का मतलब सप्त सिंधु, ऋग्वेद में बहुत प्रशंसा। इस प्रमाण आर्यवत यहाँ रहे और यहीं पर मनुस्मृति ग्रंथ लिखा, ऐसा साबित होता है, जिसको 3000 साल पहले लिखा गया। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को, चारों वर्णों को किस प्रकार से रहना, खान पान की सभी बातें लिखी। लेकिन हर एक प्रजाति में अपनी कुछ आइडेंटिटी होती है। उन्होंने द्विजातीय अपने ब्राह्मण लोगों के हिसाब से अपनी जो परंपरा थी, वो दूसरे लोगों को भी लादने की परंपरा करी। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम शामिल। ब्रह्मचर्य अवस्था ऐसा बोलते जहां पर केवल पढ़ना, वो वेद ही पढ़ना, ऐसा मनु का आग्रह था। वेद पढ़ना मतलब केवल पढ़ना नहीं, अर्थ सहित पढ़ना। उसमें शिक्षा, काल, व्याकरण, छंद शास्त्र। उसके बाद गृहस्थाश्रम, घर संसार मानना, कैसे चलाना, और कौन सी कन्या के साथ शादी करना, वो भी मनुस्मृति में लिखा। और लग्न के बाद अपने स्त्री के साथ किस तरह से रहना, पालन पोषण करना, उसका भी वर्णन उन्होंने किया। मनु ने 8 प्रकार के विवाह बताया पुरुषों के लिए। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजात्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। 8 विवाह में मनु ने स्त्रियों के साथ कैसे रहना, उनके साथ कैसे बर्तन करना, वर्ताव करना, वो सामाजिक तौर पर हो, धार्मिक हो या कौटुंबिक हो, वो भी बताया। अगर कन्या, मनुस्मृति में स्त्री को बिल्कुल नीचे पायदान पर रखा गया। वहां लिखा, कन्या अपने माँ, बाप, भाई, पति और दिया सबके साथ हिल मिल जुल के रहने का, मान सम्मान माना, और उस कुटुंब की जो कुछ भी व्यवस्था है उस हिसाब से अपने आप को डालना। अगर उसे सही ढंग से रहना है तो, मान सम्मान पाना है तो, और वस्त्र आभूषण उन लोगों के हिसाब से पहनना। यहाँ पर भी मनु क्या कहता है, किसी कुल में स्त्री का सम्मान कब होता है? जब उस कुल के ऊपर देवता संतुष्ट हो जाए। इसलिए
इसमें बहुत कुछ बातें ऐसे लिखी है जो स्त्रियों के लिए हानिकारक है। मतलब कहने का तात्पर्य, आज हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं हर एक समाज में, उसमें सबसे ज्यादा विडंबना, कलुषित, बदमाशी और नीति नियम सिद्धांत है तो केवल हिंदू धर्म में। कहने का हिंदू धर्म, उसमें भी हजारों लाखों संप्रदाय, देवी देवता भी है। इनके जो महापुरुष हो गए जैसे वाल्मीकि, उन्होंने स्वयं कहा, डोर गवार पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। मतलब कहीं न कहीं स्त्री को पशु के समान गिना है। नारी को बचपन से ही पिता के अधीन रहे, 12 साल की उम्र में बाल विवाह कर देना, उसके बाद पति जिस तरह से चाहे उस तरह से रहना, जीवन भर घूंघट ओढ़ना, मतलब शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक गुलाम है। कहने का तात्पर्य अपने पति और कुटुंब को सुखी करना, संपन्न करना, बच्चे पैदा करना और जीवन व्यतीत करना। अगर उसमें भी अगर बच्ची लड़की अगर विधवा हो जाती है, जिसका पति मर जाता है, तो उस स्त्री को सती प्रथा एक कुप्रथा थी। उसका मूल उद्देश्य क्या था? अगर वो लड़की अपने भाई की पत्नी, भाई मर चुका, भाभी विधवा हुई, तो आज भाभी अगर जिंदा रही तो माल मिलकत में पति के बाद उसका हक रहता है, पैतृक संपत्ति में। तो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, वो ये नहीं चाहता था कि भाभी बड़े भाई की मिसेज या छोटे भाई की मिसेज। अगर भाई के बाद अगर सती हो जाती है तो पैतृक संपत्ति में माल मिलकत का हक न रहे, इसलिए वो लोग उसको सती प्रथा के नाम से जघन्य अपराध था, उसको जला देते थे। कहने का तात्पर्य अपनी बहन हो या बेटी हो या भाभी हो, कहते हैं कि हम उसका रक्षा करेंगे, न उसके लिए पति या दियर या भाई किसी भी प्रकार का रक्षण का वचन नहीं देते थे। ये सब परंपराएं ब्राह्मण पुरोहित पंडित ने चालू की। ये सबसे पहले बड़ा अपराध था लड़कियों के लिए, उन्हें न शिक्षा देना न स्वास्थ्य देना। दहेज प्रथा, नंबर 3 सती प्रथा और बाल विवाह और जीवन भर पुरुष की गुलामी करना। उसी बात को अगर उल्टा समझेंगे, अगर पति जिंदा रहा और पत्नी मर गई तो पति क्या कहलाएगा? विधुर कहलाएगा। ठीक, उसको चिता पे चढ़ने का अधिकार नहीं, वो चिता पे पत्नी के पीछे नहीं मरेगी, वो एक ही साल में दूसरी शादी कर सकता है। मतलब मनुस्मृति में पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। ये बोला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। शूद्रों को तो केवल उनकी गुलामी, आप गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए हो, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गुलामी करनी है। ब्राह्मण का जूठा अन्न खाना, उसके फटे पुराने कपड़े पहनना, न शिक्षा लेना न स्वास्थ्य लेना, और एक ही झोपड़े में माता पिता भाई बहन पति पत्नी एक ही कमरे में न कंघी करना, केवल धोती पहनना, उपवस्त्र नहीं पहनना। स्त्रियों को स्तन ढकने का भी अधिकार ब्राह्मणों ने नहीं दिया था। वो प्रथा
19वीं सदी तक त्रावणकोर के राज के दरबार में चली। सती प्रथा अगर बंद कराई हो तो अंग्रेजों ने, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, अच्छा किया। यहाँ के मूल निवासी बहुजन आदिवासी और शूद्रों को ब्राह्मणीय परंपरा में, यह मुगल परंपरा हो या राजा परंपरा हो, केवल संस्कृत और पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था, न कि स्त्री को नहीं, न दलित को। तो अंग्रेजों ने सब समान अधिकार स्त्रियों को भी दिया, दलितों, पिछड़ों और शूद्रों को। शिक्षा का और स्वास्थ्य का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजी पढ़ाई दी तो आज हम दुनिया के साथ कदम मिला सकते हैं। इसलिए शुक्रगुजार करना चाहिए अंग्रेजों का। वो आए और पढ़ने लिखने का स्त्रियों को और दलितों को अधिकार मिला, वरना आज भी उससे भी बदतर परिस्थिति में आज हम पहुंच जाते हैं। पिछले 14 साल जब से हिंदू सरकार आएगी, कथित अपने आप को हिंदू बनेगी, 93,000 प्राइमरी स्कूल इस सरकार ने बंद कराए। तो समझ लो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब वर्ग का बच्चा क्या पढ़ेगा? शिक्षा इतनी महंगी कर दी, गरीब और दलित का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा तो मजदूरी करेगा, मजदूरी करेगा तो कभी भी आवाज़ उठा नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बहुजनों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों, आपको बंधारण भी पढ़ना है और मनुस्मृति ग्रंथ भी पढ़ना है। तो आपके पूर्वजों के साथ किस प्रकार से 5,000 साल तक व्यवहार किया गया। यदि आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे, बंधारण के हिसाब से सरकारी नौकरी लेनी, बड़े बड़े पद पे पहुंचे, गाड़ी बंगले कार में घूम रहे हो, आपके लड़के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ही अपने जाति भाई जो गरीब है, पिछड़े हैं, शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित, उसको मदद करने के बजाय आप अपने आप को स्वर्ण बनाने का, ऊपर का सब बनाने की जो होड़ में लगे हो, वो होड़ कभी भी नीचे आ जाए। आप कितना भी पढ़े हो लिखोगे, ब्राह्मण अगर अशिक्षित है, बदमाश है, चोर है, लुटार है, फिर भी दलित कितना भी पढ़ा लिखा होगा तो उसको सम्मान नहीं। एक बात समझ लो, आप कभी भी सवर्ण बनने वाले, आप जिस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जो कोई भी जाति अपने पूर्वज या अपनी हिस्ट्री नहीं जानती, उसको नर्क मतलब पशु की बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, पढ़ो लिखो और संघर्ष करो और दुनिया में आगे बढ़ो। आपके पास शिक्षा के अलावा कोई हथियार नहीं है। वो हथियार जो कलम होती है, जिससे आपको पकड़ना है और दुनिया में आगे बढ़ना है। केवल भारत आपका देश नहीं, समग्र दुनिया में जितने भी देश है आपके लिए खुले तौर पर आप है। पढ़ो लिखो और दुनिया में आगे बढ़ो। यहाँ रहो या रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, नहीं जाओ तो भी चलेगा। पूजा पाठ कुछ भी करने की जरूरत नहीं, न व्रत करो, न जप तप, कुछ भी मत करो। और ब्राह्मण को कभी 1 रुपये का दान है, न मंदिर में 1 रुपये दान दो। अगर दान देने की इच्छा है, गरीब को जो उसके पास खाने के पास नहीं, खाना दो, कपड़ा नहीं, कपड़ा दो। उसके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए पीछे पैसे भी, अगर वो बीमार है तो उसके दवा दो। अगर मंदिर में चढ़ावा बंद करो, धर्मगुरु, पुरोहित और पंडित, किसी को रुपया मत दो। जिस दिन आपने पैसा देना बंद कर दिया, वो सारे काम पे लग जाएगा, वो मंदिर बंद हो जाएगा। मंदिर के बजाय शिक्षा संस्थान खोलो और हॉस्पिटल खोलो, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। नमस्कार, प्रणाम।